देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ भारत दुनिया के सामने एआई का ताकत दिखा रहा था, वहीं हमारे ही बीच के कुछ ऐसे युवा सामने निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट हो रहा था, वहीं भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़े कुछ कार्यकर्ता सामने निकल कर आते हैं। वो युवा सामने निकल कर आते हैं जो शर्ट खोल कर एआई समिट में घुसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं। उनके टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का फोटो था और कहीं ना कहीं जो है देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। ये दो तरह के युवा कहीं ना कहीं हमारे समाज के बीच हैं। एक वो युवा जो देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर रहे हैं और ये कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के युवा हैं जो कहीं ना कहीं उन युवाओं के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। हम इन युवाओं से बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं जब हमारे ही देश में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब वो युवा जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहीं ना कहीं भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। एक बहुत प्रचलित कहावत है, कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो जिसका राजा ही मूर्ख हो, प्रजा से कैसी उम्मीद की जा सकती है। कोई बहुत अचंभा वाली बात उन्होंने नहीं की, बहुत ऐसा चौंका देने वाला कोई काम नहीं किया। उनका नेता राहुल गांधी जब वैश्विक मंचों पर जाता है तो भारत को क्रिटिसाइज़ करता है, आइडिया ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करता है। लगातार आप बयान सुनेंगे कि ऑक्सफोर्ड में जाता है और तमाम विश्वविद्यालयों में जाता है तो भारत की जो सभ्यता है उस पर चोट करने का और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। तो कोई बहुत अचंभा वाली बात नहीं थी। मूर्खों से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि राजनीति करने का जो स्थान है वो ऐसे ग्लोबल समिट राजनीति करने का स्थान नहीं है। आपको बिल्कुल अधिकार है, लोकतांत्रिक राज्य में ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को है कि वो सरकार से सवाल पूछे, पर उसकी जगह होती है, उसका समय होता है। वो वीडियो आपने देखा होगा कैसे धड़ल्ले से वो युवा घुस रहे हैं, शर्ट को खोल के जो है लहराते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है नारा लगाते हैं। तो क्या ये प्रदर्शन है या नीचता का प्रदर्शन है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री का विरोध हो, प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध हो, लेकिन नीतियों के विरोध का स्थान तय है। ग्लोबल समिट पे जहां वर्ल्ड आपको देख रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी पे बात करना चाह रहा है, वो विरोध का स्थान नहीं है। विरोध के स्थान पे विरोध किया जाना चाहिए था। जो इन्होंने किया है ये पूरे भारतीय सभ्यता पे और भारतीय जो हम गेस्ट की तरह सबको स्वागत कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा करना बहुत ही शर्मनाक था। ये लोग खुद को युवा क्रांतिकारी नेता बताते हैं और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको इस बात का भनक नहीं होगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं इस तरह का प्रदर्शन करने जा रहे हैं? राहुल गांधी से बहुत बुद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो उनके लोगों से भी बहुत बुद्धि की उम्मीद नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो अपने लोगों को रोकें और वो समझ पाएँ खुद ही। वो तो विरोध करने पे उतरे हुए हैं कि विपक्ष में बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसे ही निकलेगी उनकी फ्रस्ट्रेशन। भाई साहब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी से जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उनको देखते हुए हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और जब उनके कार्यकर्ता जब ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, तो कैसे देखते हैं इन तरह की घटनाओं को? देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, अब बालक बुद्धि से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हैं। उन लोगों ने जो किया वो बहुत ही मूर्ख रूपी एक कार्य किया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसकी वजह से हमारे देश की छवि कितनी धूमिल हुई है, हमारे देश की अस्मिता को कितनी ठेस पहुंची। वो तो मूर्खता कर गए भाई, उनकी तो प्रजा के भी बालक बुद्धि है, जैसे उनके नेतृत्व के बालक बुद्धि है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामयाबी जो इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरित हैं कि किस तरीके से जा करके सत्ता हासिल कर से, सत्ता ऐसे मिलती है। आप भारत के लोगों के सर झुका करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये कौन सी लोकतंत्र व्यवस्था थी, आपकी गतिविधि थी, या ये कौन सी आपकी छात्र राजनीति थी कि आपने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा करके आपने इस तरीके का आपने कृत्य किया? उसकी वजह से भारत की छवि धूमिल हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे हमारे देश का युवा अपनी तकनीक शक्ति को, अपनी युवा शक्ति, अपनी नेतृत्व कुशलता के माध्यम से एआई जो आने वाले समय में हमें विश्वगुरु बनाएगा। आप ये समझिए 2-3 कंट्रीज़ के अलावा भारत ने सबसे बड़ी पहल करी एआई को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए। एआई जैसे चीज़ों को लेकर के अभी भारत ने बजट में डेटा सेंटर को दिया। एआई के लिए हमारे देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो बहुत ज़्यादा आगे है और उस चीज़ को लेकर के हम कितने ज़्यादा अग्रसर हैं। हम आगे अपने चीज़ को, हम 10 साल की बाद से चीज़ों को देख रहे थे और ये लोगों ने जो कृत्य किया है 50 साल पहले हमारी युवा को, पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। मतलब आप टी शर्ट उतार करके, आप नग्न अवस्था में होकर के आप क्या विरोध करना चाहते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पे सभी को आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ता की, लेकिन उसका एक तरीका, उसकी एक जगह होनी चाहिए। ये कोई भाजपा की रैली नहीं थी, कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। अभी कुछ दिन पहले हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में
माननीय सर संचालक जी आए थे, परम पूजनीय जी मोहन भागवत जी, उनके लिए भी यहाँ पे विरोध किया। ठीक है, उन्होंने हम लोगों ने समझा कि इस तरीके का विरोध है, छात्र है, यही एनएसयूआई ने किया। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी, इन्होंने जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी छवि धूमिल कर दी। तो सवाल खड़े होते हैं ना, ये विकास की राजनीति है कि विरोध की राजनीति है? भाई ये लोग बोलते हैं कि ये छात्र राजनीति करते हैं। वहाँ पे भी तो छात्र थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स आए थे, स्टूडेंट्स आए थे। वहाँ पे अपनी जो उन्होंने अपनी लैब से सारी चीज़ें बनाई थी, इनोवेशन किया था, एआई के माध्यम से अपनी लैब को रिप्रेजेंट करने आए थे। लेकिन आप ये समझिए कि उन्होंने उनके भी अरमानों पर पानी फेर दिया। तो ये कौन सी विकास की राजनीति है? और आप क्या सोच कर क्या विकास करना चाहते हो? आप कौन सी चीज़ों का आपका विजन बनाना चाहते हो? तो ये देश की जनता देख रही है, युवा देख रहा है, आज का यूथ देख रहा है कि कांग्रेस या उनके जो छात्र संगठन है या उनका युवा संगठन है वो किसी लायक का नहीं है। वो एक मूर्ख है, वो एक बालक बुद्धि के सहारे चल रहा है बस। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह से भाजपा जो है कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लिए जो एआई का है फुल फॉर्म है वो एंटी इंडिया है, आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? एक बार आप सवाल एक बार फिर से पूछिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही जब समिट हो रहा था उसमें जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के लिए तो एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उनके लिए एंटी इंडिया है। देखिए, जिस तरीके का ये जो आपका स्टेटमेंट है, जहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है वो उनको दर्शाता है। मैं उस पर बात पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अब ये आपने बोल दिया है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कौन से लोगों से हाथ मिला चुके हैं, कौन से देश विरोधी लोगों से हाथ मिला चुके हैं जिसकी वजह से ये सारे इस तरह के कृत्य करते हैं। अभी कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, इस बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, मुझे अलग से बोलना नहीं है। लेकिन ये देश विरोधी नारे, देश विरोधी ताकतों के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है और उन्हीं के सहारे किसने हाथ मिलाया? आपके एनएसयूआई ने मिलाया है, आपके कांग्रेस ने मिलाया है। जिस तरीके का वो कृत्य दिखा रहे हैं, जिस तरीके का कृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो इसी माध्यम से वो साबित करना चाहते हैं कि हम देश विरोधी हैं। देखिए, छात्र जो शक्ति होती है वो राष्ट्र निर्माण के लिए होती है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते में बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमने कभी भी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा है। कभी भी 2014 पहले तो इनकी सरकारें थी, इनके कितने कितने आयोजन हुए। 2010 में भी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स कराया, 2012 में समिट कराई, 2007 में अफ्रीका समिट कराई। कब हमने जाकर के ऐसे विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरीके का विरोध किया? हमारे बहुत सारे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन हमने कब देश की फिजा को धूमिल करने का प्रयास किया? लेकिन जो आज इन्होंने किया है, वो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो देश के साथ नहीं है, वो देश की बर्बादी का रास्ता देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि देश आगे ना बढ़े, वो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। जो नारा वहाँ पे लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया है, उनके टी शर्ट पे जो है पोस्टर था, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया है विदेश के साथ, अमेरिका के साथ? प्रधानमंत्री जी ने समझौता किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी 2005 में ट्रेड डील करके आए थे, उनका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था, जेएनयू में भी बहुत सारा विरोध हुआ था। लेकिन इस तरीके का विरोध मैं ही समझता हूँ कि आप अपने नेतृत्व को बताइए, उसने किसके साथ समझौता किया है कि भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास हम लोग निरंतर करते रहेंगे। आपने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ आपने एग्रीमेंट किया? चाइना के साथ किया है, जॉर्ज सोरोस के साथ किया, किसके साथ आपने फंडिंग करी है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में या स्टूडेंट्स के बीच में जा करके सिर्फ एंटी इंडिया को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं? वो जो एआई आज प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि एंटी इंडिया जो मूवमेंट है, एंटी इंडिया जो एग्रीमेंट है, वो एनएसयूआई और कांग्रेस के संगठनों ने साइन किया हुआ है। वो किसके साथ साइन किया है वो आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग को पता। इस तरह का कृत्य किया गया यूथ कांग्रेस के द्वारा, तो क्या राहुल गांधी को इस बात की भनक नहीं थी? और क्या जब इस तरह की घटना घटित हो गई तो क्या राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? पहली बात तो राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि उनको अगर इस बात की घटना की मतलब जानकारी नहीं है तो, और जानकारी है तो भी शर्म आनी चाहिए कि उनको इस पे आ करके एक्शन लेना चाहिए। अपने युवा संगठन, अपने छात्र संगठन को इसको डायरेक्शन देना चाहिए कि वो राष्ट्र के साथ काम करेगा या राष्ट्र के विरुद्ध काम करेगा। और राहुल गांधी को भी अपने यहाँ से चीज़ें प्रूफ कर देनी चाहिए कि वो राष्ट्र के साथ हैं या राष्ट्र के विरुद्ध हैं। भाई हमें तो अभी तक यही लगता है कि वो राष्ट्र के विरुद्ध हैं। उन्होंने जो है सारे इस तरीके की हास्यास्पद चीज़ें करी, हर जगह, हर पटल पे, हर वैश्विक पटल पे उन्होंने इंडिया की फिजा को खराब करने का प्रयास किया है। ये टिल द डेट ये प्रूवन बातें हैं। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब ये आज़ादी बेशर्मी में बदलने लगे, जब एआई समिट में जब ऐसे प्रदर्शन होने लगे, तो आप खुद एक युवा हैं, कैसे देखते हैं उन युवाओं के कृत्य को? देखिए, ये एनएसयूआई ने बहुत अभद्रता करी है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भले कोई ऐसे माने ना माने, पर एक ये नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा कि अपनी जो यूथ है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अपने इंटरनेशनल उस पर। और अगर ऐसा कोई विद्यार्थी परिषद ऐसा कोई करता है तो यहाँ पे ऐसे नहीं करा जाएगा। एनएसयूआई ऐसी अभद्रता कर सकती है, आप उनसे यही उम्मीद आप कर सकते हैं। बस ये करना है इनको, सरकार को बदनाम करना है। कभी सहयोग, कभी सरकार की अच्छी नियमों का भी अगर आप विरोध होते देखेंगे तो ये एनएसयूआई का ये करना है। ऐसे देखते हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब ऐसा कृत्य किया जाता है? देखिए,
कृत्य अलग विषय होता है। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन विरोध आप किस प्रकार से करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं और उस विरोध से कितना नुकसान होता है, ये चीज़ें समझ कर विरोध तो हम लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझा जाए, बहुत ज़्यादा नरगल बातें नहीं करूँगा, बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ चीज़ें हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हम अगर वहाँ विरोध करेंगे तो विरोध से हमको ये भी समझना चाहिए कि वहाँ पर हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, ऐसा प्रकार से विरोध करें। तो इस चीज़ से बात रही कांग्रेस, सपा, भाजपा, तो किसी भी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो इसका मतलब उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी आई होगी, सीखे नहीं होंगे, नहीं समझे होंगे, तो चीज़ें इधर से उधर हो गई होंगी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल गांधी के हाथों में है, उनके नेतृत्व में ऐसी घटना घटित हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी के हाथ में नहीं है, वो गांधी परिवार के हाथ में। गांधी परिवार के हाथ। वो एक ही परिवार की पार्टी है, उसी पार्टी के सब चटुकार हैं और अपने आका के कहने पर, उनके इशारों पे काम करने वाले लोग हैं। उनके आका कहेंगे उन्हें नाचने को कपड़े। कौन है आका? गांधी परिवार जो अभी राहुल गांधी हैं, इनके बाद इनके लड़के होंगे या फिर प्रियंका गांधी के लड़के होंगे। तो एक भले ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी पार्टी रही हो, पुरानी पार्टी रही हो, लेकिन इसमें इतना दूषित हो गया, इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि ये कब सरकारों का इस तरह की मानसिकता करके वो पनपा के राजनीति कर पाएंगे? जनता उनको जवाब दे रही है लगातार चुनावों में, मुझे लगता है काफ़ी वर्षों से, और कई चुनाव हारते आ रहे हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे ज़्यादा जनता को बोलने की आवश्यकता नहीं। विदेशों में भी कुछ समय पहले जाके उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की चर्चा की थी, निंदा की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है इनका क्रम चला आ रहा है, पहले राहुल गांधी फिर उनके कार्यकर्ता? मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा से ही सीख लेकर के प्रजा काम करती है। जब उनका नेता ही ऐसा है तो उनकी प्रजा से आप क्या उम्मीद करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही वो करेंगे ना। वो एंटी इंडिया स्टैंड है उनका, वो भले कहते हैं वो एआई मतलब एंटी इंडिया स्टैंड किसका है देख लिया। वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। आप बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध कर सकते हैं, बीजेपी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, भारत सरकार के नीतियों का भी विरोध होना चाहिए, पर ऐसे ग्लोबल समिट पे नहीं। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब यही आज़ादी जो है बेशर्मी में बदलने लगती है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात हो जाती है। ये भी एक युवा हैं और वो भी युवा थे जिन्होंने जो है ऐसे मंच पे जाके जो है कहीं ना कहीं भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की। कैसे देखते हैं जब आपके जैसे युवा ऐसे कृत्य करते हैं? तो देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो NSY और राष्ट्रीय कांग्रेस युवा जो कुछ भी है, इन लोगों का यूथ कांग्रेस, ये पहली बात तो इनका काम है तोता चना बाजे घना। एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कुछ ना करने के बावजूद फालतू का शोरगुल मचाना। तो इन लोग का यही काम है। वहाँ पे जब वो समिट चल रहा था, कई देशों से एक अच्छे डेलीगेट्स आए हुए थे, अच्छे बच्चे गए हुए थे यूनिवर्सिटीज़ से अपने मॉडल और सारी चीज़ों को लेकर। और भारतीय सरकार जो अभी हाल ही में ऐसे चीज़ों का आयोजन करे जिससे युवा को और भारतीय युवा को बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, उसमें ये लोग पहुंचकर बाधाएं डाल रहे हैं। आप देखिए, आप वीडियो देखे होंगे, उसमें विदाउट कपड़ों के वो लोग जा रहे हैं। ये बस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आपको विरोध करना था तो उसको छोड़ने के बाद आपके पास 364 दिन है, आप कभी भी अपने विरोध को जाहिर कर सकते थे, आपको आज़ादी है सारी चीज़ें करने की। पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई भी समिट के दौरान आपको करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भारत का जो ये एक स्लोगन है अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथि को देवों की तरह मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं। उस टाइम पर आप ऐसे जाके ऐसी अभद्रता दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल आपके एक छात्र ना होने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है और ये दिखाता है कि आप बस छात्रों में भड़काने का वो काम कर रहे हैं और इसके सिवा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके चलते भारत की जो चीज़ें हैं, जो विदेशों में भारत का एक अपना अभी चल रहा है कि विश्व गुरु भारत है, ऐसा आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौता किया है? नहीं, ऐसा मैं पर्सनली कुछ नहीं जानता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्तर पर इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया ये बिल्कुल ही गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी इसी के साथ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे कृत्य किए गए, बदले में वहाँ की जनता ने जवाब भी दिया। तो क्या सोचते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब मिलने चाहिए लात घूंसों से? बिल्कुल ऐसे मिलने चाहिए।
जस करनी तस भोगुन दाता, ये तो हमारे यहाँ पे जो है कहावत है। लेकिन अब उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से मतलब उन लोगों को अपनी छात्र राजनीति या अपनी जो भी राजनीति करनी चाहिए। भाई वहाँ पे कोई और संगठन तो था नहीं, वो आम जनता थी, वो देख रही थी कि किस तरीके से ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से देश की फ़िज़ा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने उनको सबक सिखाया और इस स्तर पे सिखाया जिस स्तर पे उन्होंने सोचा भी नहीं था। मतलब हमको देख करके वो हंसी भी आई और शर्म उनके लिए भी लगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख ये क्या करना चाह रहे हैं और ये क्या सोच रहे थे कि हम ये क्या करेंगे। तो इस तरीके की मतलब जो कृत्य है और इस तरीके का काम है, मतलब आने वाले समय में मुझे ये भी लगता है कि ये लोग डरेंगे करने से, कि आम जनता जाग चुकी है, आम जनता देख रही है कि आपकी सोच, आपकी राष्ट्र विरोधी जो सोच है वो किस तरीके की आपकी क्या दर्शाती है, आपकी छवि को क्या दर्शाती है। कांग्रेस का नेतृत्व जो है राहुल गांधी के हाथों में है और उनके नेतृत्व में जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और खुले मंच पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब बात राष्ट्र के सम्मान किया जाए तो उसके साथ समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से हम बातचीत कर रहे थे। आगे भी तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।